आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, चाहे वो ओसीडी हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे डिप्रेशन हो। मैं तुम्हें आज इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ ऐसे सवाल पूछूंगा जिससे कि तुम्हारी वो चीज़ कुछ हद तक ठीक हो जाए। कह सकते हैं कुछ लोगों का वो चीज़ सही हो जाए, ठीक है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा दिन से इस चीज़ से परेशान है, इस चीज़ को लेके। देखो, मैं कोई हेल्थ केयर एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है। अगर तुम्हें दवाई चलती तो तुम दवाई लेते रहो, अगर तुम्हें कोई कहीं से थेरेपी, कहीं कहीं से काउंसलिंग ले रहे हो तो उसको लेते रहो, और साथ में इस वीडियो को भी सुनो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो भी तुम्हारी कहीं ना कहीं हेल्प कर दे, ठीक है। क्योंकि ये इसमें बहुत ऐसे डीप क्वेश्चंस है ना, जो क्या पता तुम्हारे सिर्फ एक शब्द को ऐसा हो जो तुम्हारे दिमाग को खोल दे। सबसे पहले तो ये चीज बताओ, तुम किस चीज से परेशान हो, तुम किस चीज से भाग रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ओसीडी हो रखी है पहले से, ओसीडी एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें क्या होता है ना कि इंसान अपने सच से भागता है दूर, ठीक है, अपने ट्रुथ से भागता है, दूर भागता है वो। मतलब मेन प्रॉब्लम है कि तुम सच्चाई से दूर नहीं भाग सकते और ज्यादा दिन तक नहीं भाग सकते, क्योंकि सच्चाई जो है वो है, ठीक है। ओसीडी में एक प्रॉब्लम होती है कि नेगेटिव थॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ओसीडी में लोग अपने नेगेटिव थॉट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। और सेम विद द एंग्जाइटी एंड सेम विद द डिप्रेशन। ओसीडी प्रेजेंट को लेके होता है, एंग्जाइटी फ्यूचर को लेके होती है, और डिप्रेशन होता है वो किसी पास्ट के ट्रॉमा से हुआ होता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं प्योरली ओसीडी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के, बाकी सारी चीजों को हटा दो, सिर्फ इन्हीं तीनों चीजों के अगर हम लोग स्टे करें, इस पे रुके, तो इसका सिर्फ एक कॉमन कॉज क्या निकल कर आता है? एक कॉमन कॉज निकल कर आता है, वो है फियर फैक्टर। चाहे वो तुम्हारा ओसीडी हो, तुम्हें उससे डर लग रहा है किसी चीज को, चाहे कहीं फैमिली में कोई बीमार ना पड़ जाए, अगर मैंने हाथ नहीं धोया तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये नहीं किया तो वो हो जाएगा, ठीक है। बार बार हाथ धो रहे कुछ करो, क्या है? एक फियर है उसके पीछे। एंग्जाइटी क्या है? फ्यूचर को लेके फियर है कि अगर मेरा करियर नहीं बना तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, क्या होगा। तुम वो इमेजिन करने लगते हो खुद में, तुम्हारे सामने इमेजेस आने लगती है कि ये हो सकता है, वैसा हो सकता है, घर वाले मुझे ये कह रहे हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे ये कह रहे हैं, मेरे दोस्त ये कह रहे हैं, मैं ऐसे घूम रहा हूँ, मैं वैसे घूम रहा हूँ, मेरी। तुम ये सारी चीजें इमेजिन कर लेते हो। डिप्रेशन में क्या होता है? वो फियर होता है बस पास्ट का, ठीक है। जो पास्ट में तुमने तुमने जो चीजें देखी उससे तुम डर गए, वो चीज किस में कन्वर्ट होगी? वो हो गया डिप्रेशन में कन्वर्ट। मेन फैक्टर यहाँ पे ये है कि तुम्हें अपने फियर को भगाना पड़ेगा। फियर एक ऐसी चीज है ना जो तुम्हें सारी चीजों से डराती है, सारी चीजों से तुम्हें दूर भगाने की कोशिश करती है। और वही चीज जब तुम बार बार करते हो, अपने फियर से दूर भागने की कोशिश करते हो तुम, क्या होता है कि वो जो पैटर्न बना है अंदर ना, न्यूरोनल पैटर्न जो अंदर बने हुए हैं ना फियर का, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब वो पैटर्न और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और ज्यादा वो जो है अपने आप को ग्रो कर लेता है पैटर्न, देन उसके बाद वो फियर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग इंपैक्ट और डाल देता है तुम्हारे अंदर, स्ट्रॉन्ग निगेटिव इंपैक्ट डाल देता है तुम्हारे अंदर। तुमसे तुम्हारा दिमाग अभी क्या कह रहा है? तुम्हारा दिमाग तुमसे कहने की क्या कोशिश कर रहा है अभी? कि क्या उस फियर को सोचो, क्या उसके ट्रॉमा को सोचो, या तुम ये सोचो कि अगर तुमने हाथ नहीं धो तो उसके बाद फिर जो है तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तुमने इस बॉटल को उठा के उधर नहीं रखा तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है? और इसका एक ही आंसर है कि तुम्हारा दिमाग तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा है, वो तो तुम्हारे थॉट्स अंदर चल रहे हैं। एक रियलिटी में, एक डीप डीप पर्सपेक्टिव में जाओ, एक अंदर एक बहुत ही डीप वे में जाओ, बहुत ही नैरो वे में जाओ, उसमें पूछो खुद से कि क्या ये जो फियर मेरे अंदर आ रहा है या पहले जहां से आया है, ये मैं हूं, खुद हूं ये, या ये फियर मेरा दिमाग सोच रहा है बस। पतली लाइन की एक चीज है, वो ये है कि तुम्हें अभी डिफरेंस नहीं पता है कि तुम क्या हो, तुम्हारा दिमाग क्या है। और जो तुम्हारा दिमाग है ना वो तुम नहीं हो, फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, जो तुम्हारा दिमाग है वो तुम नहीं हो, तुम उससे कई गुना बेहतर हो, तुम उससे कई गुना ज्यादा अच्छे हो। फियर है ना, ये तुम्हारे दिमाग का है, तुम्हारा फियर नहीं है ये। तुम रियलिटी में चीजों को अपना एक्सपोजर देना चाहते हो, चीजों में उस फियर से लड़ना चाहते हो, बस तुम्हारा वो जो दिमाग है ना वो कंट्रोल पा लेता है। तो जब भी तुम्हारे अंदर किसी चीज का फियर आएगा ना, तो अपने आप से यही एक चीज कहोगे कि मैं फियरलेस हूँ, ये मेरा फियर है, इसको मुझे खत्म करना है। अपने फियर से दूर मत भागो, ठीक है। जितने भी अगर अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि तुमने हाथ नहीं धोए, या तुमने बॉटल उठा के उधर नहीं रखी, या कुछ ऐसा तुमने नहीं किया, तुम्हारी फैमिली के साथ कुछ गलत हो जाएगा, ऐसा तुम्हारे दिमाग में अगर आता है, तो उससे लड़ो। और इस चीज को तुरंत याद करो, उस चीज को कि ये तुम्हारे दिमाग का एक थॉट है, तुम्हारे दिमाग का एक फियर है। घबराहट होगी, एंग्जाइटी होगी, मैं कहता हूँ बिल्कुल होगी उस टाइम पे, लेकिन उस टाइम पे अपने अपने आप से तुम्हें ये कहना, अपने दिमाग से नहीं, अपने आप से कहना है कि ये एक थॉट है, थॉट को थॉट ही रहने दो, ठीक है। अगर तुम्हें एंग्जाइटी होती है फ्यूचर को लेकर, तो उसको लड़ो कि यार एंग्जाइटी क्यों होती है। जेफ बेजोस ने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही, उन्होंने ये कहा था, एंग्जाइटी या स्ट्रेस तभी होता है जब तुम्हें पता होता है कि वो जो फ्यूचर में जो चीज तुम कर सकते हो ना, वो तुम्हारे अभी कंट्रोल में है, ठीक है, चीजें तुम्हारे कंट्रोल में हो, लेकिन तब भी तुम नहीं कर रहे हो, तब जन्म लेता है एंग्जाइटी या स्ट्रेस। सिंपल सी बात है ये। तुम्हें पता है कि तुम वो चीज नहीं कर सकते, तो 110% तुम श्योर हो, ठीक है। उसके बाद ही वो जन्म लेता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी, क्योंकि तुम उस पर काम नहीं कर रहे हो। तो तुम्हारे मन को, तुम्हारे दिमाग को अंदर से पता है कि तुम ये कर सकते हो, बट स्टिल यू आर नॉट टेकिंग एक्शन। ये एक बहुत डीप बात है। जब भी तुम्हें एंग्जाइटी हो अपनी फ्यूचर किसी भी चीज को लेके, तो सबसे पहले ये सोचो कि क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है या नहीं। कंट्रोल में है, वर्क ऑन दैट, उस पर काम करो। कंट्रोल में नहीं है
किसी के कंट्रोल में नहीं है, फिर पूरी दुनिया के किसी कंट्रोल में नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं दुनिया में बना जिसके हाथ में चीजें कंट्रोल में हो। दूर फेंको उस चीज को। बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई लॉजिक, कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं इस चीज में। जो चीज कंट्रोल में नहीं है उसको दूर फेंको, जो चीज कंट्रोल में उस पर आज पे काम करो। ठीक है, ओसीडी में भी यही चीज है कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है तुम उसको करो। कंट्रोल में मतलब ये नहीं कि तुम हाथ धो रहे हो बार बार, ये नहीं है कि तुम बार बार किसी चीज को उठा के बार बार रखो। तुम्हारे दिमाग में अगर आ रहा है कि इस बॉटल को उठा के वहां रखना है, तो तुम्हें चुपचाप उस बॉटल को तब और नहीं उठाना है। निगेटिव थॉट आ रहा है ना, कोई भी निगेटिव थॉट आ रहा है, वो आ रहा है कि ये मैंने नहीं किया उठा के, चीज वहां पे नहीं, ये कहीं ये ना हो जाए, वो चीज तुम्हें बिल्कुल हटा देनी है माइंड से कि नहीं अब तो और नहीं उठा के रखूंगा, जाओ जो करना है कर लो, अब तो और नहीं करूंगा। ये होता है एक्सपोजर। माइंड में कोई नेगेटिव इमेजेस आ रही है, अब तो और नहीं सोचूंगा, तुम्हें घंटा में अटेंशन नहीं देने वाला हूं। ऐसे थॉट्स को बोलो, अपनी नेगेटिव थॉट्स को ऐसे बोलो तुम। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन, तुम्हें एक चीज करना है डिप्रेशन में, जब भी तुम सुबह उठते हो, ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज जरूर करो। और ये सब डिप्रेशन वालों के लिए नहीं है, जिनको ओसीडी एंग्जाइटी हो रखा है उनके लिए भी है। सुबह उठो, सबसे पहले फ्रेश होने जाओ, ठीक है, अपने गट को हेल्दी रखो और एक्सरसाइज करो। बहुत ही ज्यादा इतनी ज्यादा मैजिकल चीजें हैं ये कि 90% ऑफ द पीपल का जो क्योर है ना वो यहीं से हुआ है। अगर तो अपने गट को हेल्दी रखोगे, ठीक है, तुम पानी अच्छे से पियोगे और तुम अपने माइंड को एक माइंडफुलनेस में लेके, एक पीस में लेके जाओगे, ठीक है, जो चीजें मैंने बताई हैं, जो चीजें तुम्हारे एक्सपर्ट्स बताते हैं तुम्हें, ठीक है, उन चीजों को फॉलो करोगे, दवाइयां टाइम से लोगे, तो तुम इससे बाहर आ सकते हो। और प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो पे कंप्लीटली रिलाई मत करना, क्योंकि मैं कोई हेल्थ केयर एक्सपर्ट नहीं हूँ। जो चीजें मैंने एक्सपीरियंस करी है, जो चीजें मैंने देखी है, मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ ये चीज कि हाँ तुम कर सकते हो, वो चीज करो। दवाइयां ले रहे हो, दवाइयां टाइम से लो, ठीक है, अपने डॉक्टर से मिलो, किसी कहीं पे थेरेपी ले रहे हो तो थेरेपी भी अच्छे से कंप्लीट करो उस थेरेपी को। साथ में एक एडिशन में इस वीडियो को देखो। एक चीज मुझे तुम बताओ, एक सवाल है मेरा तुमसे कि तुम कौन हो? वो जो थॉट्स तुम्हारे अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं, वो जो एक बेकार का निगेटिव थॉट आता है तुम्हारी फैमिली को लेके कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, वो जो डिप्रेशन का एक अंदर से थॉट आता है, हंसने का मन नहीं करता है बिल्कुल, या एक वो थॉट आता है कि जहां पे तुम्हें किसी के साथ मिलने का भी मन नहीं करता है। अब रियलिटी में एक सवाल पूछो यहाँ पे अपने से कि मैं कौन हूं? मैं हूं कौन? मैं रियलिटी में क्या हूं? मैं कौन हूं? क्या हूं मैं? क्या मैं पहले ऐसा था? और ऐसा नहीं था तो फिर मैं बाद में ऐसा क्यों हो गया? ये सवाल, एक पेन लो, एक पेपर लो, लिखो ये इन चीजों को। स्टार्टिंग कहां से हुई इस चीज की? ऐसी क्या चीज थी मेरी लाइफ में जहां से ये स्टार्ट हुआ? ठीक है, लिखो। जो भी निगेटिव थॉट आ रहा है उनको लिखो, अच्छे से लिखो। उसके बाद क्या करना है कि पेपर लो, बाहर जाओ घर के बाहर और पूरे पेपर को जला दो जाके। उसके बाद बताओ, और कुछ दिन ये चीज करो, निगेटिव थॉट जो आ रहे हैं उनको लिखो, ठीक है। उसके बाद लिखने के बाद बाहर जाओ, फिर उसके बाद जलाओ पेपर। उसके बाद मुझे बताना यार। मैं कहता हूँ 100% रिलीफ नहीं मिलेगा शायद इस वीडियो से, लेकिन कुछ परसेंट तो रिलीफ मिलेगा। जहां पे आज तुम अगर 80% पे भी उस चीज को फेस कर रहे हो, तो हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद तुम 79% पे आ जाओ, हो सकता है तुम 78% पे आ जाओ, 77% पे आ जाओ, ठीक है। एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल अच्छी करनी है, माइंडफुलनेस अच्छे से करो, चीजों को एक्सपोजर करो, फियर से अपने मत डरो, अपने फियर को फेस करो, एक्सपोजर करो कि अब मेरे दिमाग में थॉट आया कि मुझे इस बॉटल को उठा के साइड में रखना है वरना कुछ गलत ना हो जाए, तो अब तो और नहीं उठाऊंगा मैं इस बॉटल को। ईगो लाओ अपने अंदर ऐसा, ठीक है। इन चीज़ों को अपनाओगे, फर्क पड़ेगा, फर्क मालूम देगा तुम्हें खुद में। डिप्रेशन में हो, एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल। ओसीडी हो रखी है, एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल, ठीक है। एंजाइटी में हो, एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एक्सपोजर दो, नेगेटिव थॉट को लिखो, जला दो आके बाहर, पूरा पन्ना जला दो जहाँ भी थॉट लिखे हो अपने नेगेटिव थॉट, ठीक है। पूछो खुद से, सवाल पूछो। और एक चीज़ बताओ, तुम कौन हो? सवाल पूछा था ना अभी, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ। तुम वो हो जो हर थॉट के बाद एक साइलेंस आता है बीच में, है ना, जो अपने उस थॉट से हमेशा बचना चाहता है, वो हो तुम। वही हो तुम जो हर एक विचार के बाद जो एक नेगेटिव थॉट आता है ना, उसके बाद एक पॉज जो आता है, वही हो तुम रियलिटी में, ठीक है। हर एक थॉट से जो बचना चाहता है, ठीक है, वो हो तुम रियलिटी में, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ एक और चीज, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम क्या हो, तो इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ कि तुम क्या हो? तुम अपने आप को एक आसमान मानो, अपने थॉट्स को एक बादल मानो, और उन बादल को तुम देखो ऊपर से। तो वो जो बादल है ना, वो बादल एक्चुअली में तुम्हारे थॉट्स हैं। और तुम क्या करो, उन बादलों को ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो, क्या सही है क्या गलत है। रिएक्ट मत करो उस पर, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करने का, उस पर बिल्कुल भी नहीं करना है। कमेंट करके जाना कि क्या इसमें तुम्हें सीख मिली। दैट्स ऑल।